तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि 8वां वेतन आयोग लगने से आपकी सैलरी कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, क्या ये डबल हो भी पाएगी या नहीं, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो मिनिमम बेसिक सैलरी है लेवल के हिसाब से कितनी मिलती है। तो लेवल 1 पर बेसिक 7वें वेतन के अनुसार 18,000 रुपये मिलता है। लेवल 2 के लिए 19,900 रुपये है। लेवल 3 के लिए मिनिमम बेसिक सैलरी 21,700 है। लेवल 4 के लिए मिनिमम 25,500, लेवल 5 के लिए 29,200, लेवल 6 के लिए 35,400, लेवल 7 के लिए 44,900 और लेवल 8 के लिए 47,600 मिनिमम बेसिक सैलरी यहाँ पे रखा गया है। आपको 58% डीए मिल रहा है, तो बेसिक प्लस 58% डीए मिलकर आपका 18,000 से 28,440 हो जाता है। 19,900 से 31,442 हो जाता है। 21,700 से बढ़कर 34,286 हो जाता है। 25,500 का 40,290 हो जाता है। 29,200 का 40,136 हो जाता है। 33,400 का 55,932 हो जाता है। 44,900 का 70,942 हो जाता है और 47,600 से बढ़कर 75,208 हो जाता है जब आपका बेसिक और 58% डीए लगता है। अब बात करते हैं फिटमैन फैक्टर की। तो अलग अलग फिटमैन फैक्टर पर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। अगर फिटमैन फैक्टर आपका 1.92 लगता है तो बेसिक सैलरी इस समय मान लीजिए आपकी 18,000 रुपये है, तो बेसिक प्लस डीए मिलकर आपको 28,440 मिलते हैं। तो फिटमैन फैक्टर 1.92 लगने से आपकी बेसिक 18,000 से बढ़कर 34,560 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए वृद्धि कितना हुआ, अभी आपको 28,440 मिलते हैं और अब फिर मिलेगा आपको 34,560, तो वृद्धि हो जाएगी 6,120 की। अब ये वृद्धि किस पर मिल रही है आपको, 28,440 पर, तो कितना प्रतिशत हुआ, 21.52। यानी कि अगर फिटमैन फैक्टर 1.92 लगता है तो आपकी जो सैलरी है वो 21.52 के लगभग बढ़ेगी। ये प्रतिशत में निकल कर आया है। अगर आपका फिटमैन फैक्टर इससे ज्यादा यानी कि 2.08 लगता है तो मान लीजिए बेसिक सैलरी इस समय आपकी 19,900 है, तो बेसिक प्लस डीए मिलकर 31,442 आपको मिलते हैं। लेकिन अगर फिटमैन फैक्टर 2.08 लगता है तो 19,900 से बढ़कर बेसिक सैलरी आपकी 41,392 हो जाएगी। अब वृद्धि देखिए कितना होगा, 31,400 से बढ़कर कितना हो रहा है आपका 41,392, तो यहाँ पर वृद्धि 9,950 की हो रही है और ये वृद्धि किस पर मिल रही है आपको, 31,442 पर। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है आपकी, 31.64। यानी कि अगर फिटमैन फैक्टर 2.08 लगता है तो आपकी जो वृद्धि है सैलरी में 31.64% के करीब होगी। लेकिन अगर फिटमैन फैक्टर इससे ज्यादा लगता है, मान लीजिए 2.3 लगता है, तो यहाँ पर हमने बेसिक लिया है 21,700, तो अभी आपको बेसिक प्लस डीए 58% मिलकर 34,286 मिल रहे हैं। तो नई बेसिक कितना हो जाएगा आपका, 21,700 से बढ़कर 49,910। अब वृद्धि कितना हुआ, यहां से यहां पहुंचना है आपको, तो 15,624 की वृद्धि हुई और ये वृद्धि किस पर हो रही है आपकी, 34,286 पर। तो कितना प्रतिशत हुआ, ये लगभग 45.6% होता है। तो यानी कि अगर फिटमैन फैक्टर 2.3 लगता है तब आपकी सैलरी 45.6% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फिटमैन फैक्टर इससे ज्यादा लगता है, मान लीजिए 2.5 लगता है, तो अभी आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 25,500 है। बेसिक प्लस 58% डीए मिलकर आपका 40,290 आपको मिलता है। अगर फिटमैन फैक्टर 2.5 लगेगा तो आपकी बेसिक 25,500 से बढ़कर 63,750 हो जाएगी। तो वृद्धि कितना हुआ यहाँ पर, 23,460 का। ये वृद्धि किस पर मिल रहा है आपको, 40,290 पर। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, 58.23%। यानी कि अगर आपका
फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो आपकी सैलरी लगभग 58.23% बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा लगता है, मान लीजिए 2.57% लगता है, जो कि 7वें वेतन आयोग में लगा था, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है 29,200 से बढ़कर 75,044 हो जाएगी। और इस समय आपको 29,200 प्लस 58% डीए मिलकर 40,136 मिलते हैं। तो वृद्धि कितना हुआ आपका 28,908। और ये वृद्धि किस पर मिल रहा है आपको 40,136 पर। तो कितना प्रतिशत आपकी वृद्धि हो रही है, लगभग 62.66%। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा लगता है 2.86 लगता है तो आपकी बेसिक सैलरी 35,400 से बढ़कर 1,01,244 हो जाएगी, जबकि इस समय आपको बेसिक प्लस डीए 58% मिलाकर 55,932 मिलते हैं। तो वृद्धि कितना हुआ यहाँ पर 45,312। और ये वृद्धि किस पर मिल रहा है आपको 55,932 पर। तो ये लगभग 81% की वृद्धि हो जाएगी जब फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 लगेगा। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा लगता है, मान लीजिए 3 लगता है, तो आपकी जो बेसिक है वो 44,900 से बढ़कर 1,34,700 हो जाएगी। और अगर आपका बेसिक प्लस डीए इस समय 58% मिलकर 70,942 आपको मिलते हैं, तो आपका यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो कितना डिफरेंस हुआ 63,758। और ये वृद्धि किस पर मिल रही है आपको 70,942 पर। तो ये लगभग 89.87% बनता है। यानी कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3 लगता है तब भी आपकी सैलरी डबल नहीं हो रही है, वो तब भी आपकी कम है डबल से। अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा मान लीजिए 3.16 लगता है और आपकी बेसिक सैलरी इस समय 47,600 है, तो 3.16 लगने पर ये 1,50,416 हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बेसिक प्लस डी 58% देखें तो 75,208 है। तो ये आपकी यहाँ पर देखिए कितनी वृद्धि हो रही है 75,208 की वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि किस पर मिल रही है 75,208 पर। यानी कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3.16 लगेगा तो आपकी जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि 100% यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। डबल होने के लिए फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 3.16 होना जरूरी है। अगर फिटमेंट फैक्टर इससे कम रहता है तो आपकी सैलरी डबल नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो सैलरी है वो कितने प्रतिशत बढ़ सकती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।